मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम क्रिसमस के सीज़न के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अब बहुत जल्द है कि हम क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें क्रिसमस के अंदर दाखिल जो हम हो चुके हैं और इसकी खुशियों को अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा 25 दिसंबर तक, क्रिसमस तक और उसके बाद भी पूरा महीना। लेकिन जो ख़ास बात है मेरे अज़ीज़ों, वो ये है कि हम क्रिसमस के मुकाशफ़ा को भी जानें। सिर्फ नए कपड़े पहन लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, घर को सजा लेना, शहरों को सजा लेना, गलियों को सजा लेना, मोहल्लों को सजा लेना ही क्रिसमस नहीं है। बाइबल बयान करती है क्रिसमस खुदा का मुकाशवा है जो यीशु मसीह की सूरत में उसने हमें दिया है। एक तोहफा है क्रिसमस जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिला है और उसमें एक बड़ा मुकाशवा भी छुपा हुआ है। सो हम एक सीरीज का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम क्रिसमस के ऊपर सीखने वाले हैं। हम कुछ पैगामात खुदा के मुकाशवात जो क्रिसमस से मुनासबत रखते हैं, क्रिसमस के साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप सब तक शेयर करने को हूँ खुदा के फजल से। और खुदा यकीनन इस मौका पर जो कि ख़ास क्रिसमस का मौका है, इन पैगामात के वसीला से आप सबको ढेरों बरक़ात देगा। सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिनके लिंक हम दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उन सब पर जाकर हमें फॉलो कीजिए ताकि खुदा का कलाम बढ़े और खुदा के नाम को जलाल मिलता रहे और हम यूं ही खुदा की खिदमत दुनिया के आखिर तक और अपनी सांसों के आखिर तक करते रहें जब तक हम इस रोए ज़मीन पर जिंदा हैं। सो जिनके पास बाइबल मुकद्दस है मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और 23वीं आयत में यूं लिखा है, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो यीशु मसीह का कंवारी से पैदा होना है। बाइबल इस बात की गवाही देती है कि मुकद्दसा मरियम जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई तो मुकद्दसा मरियम उस वक्त तक कंवारी थी, यानी वो मर्द से नावाकिफ थी। और मर्द से नावाकिफ होना, कंवारी होना मुकद्दसा मरियम के लिए ये यीशु मसीह की ज़िंदगी पर असरात रखता है। मुकद्दसा मरियम कंवारी से पैदा होना यीशु मसीह की ज़िंदगी के लिए कुछ अहमियत को रखता है। यानी अगर यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम यानी कंवारी से पैदा ना होते तो उनकी ज़िंदगी पर वो असरात जो कंवारी से पैदा होने के बाद उनकी ज़िंदगी पर पड़े हैं वो शायद उस टाइम ना पड़ते। वो क्या है और मुकद्दसा मरियम कंवारी थी तो बाइबल उसके बारे में क्या फरमाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सी लोग इस बात की मुखालफत करते हैं मुकद्दसा मरियम की पाकीज़गी के ऊपर और इस बात पर कि वो कंवारी थी। सो बाइबल मुकद्दस बयान करती है मत्ती की अंजील पहले बाब और उसकी 23वीं आयत में, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। हम पहले जिस बात पर गौर करेंगे वो मुकद्दसा मरियम के कंवारेपन पर गौर करेंगे। उसके बाद हम कंवारेपन से यीशु मसीह की पैदाइश पर जाएंगे और उसके असरात और अहमियत के बारे में ध्यान करेंगे। सो यहाँ पे लिखा है कि एक कंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी। अगर हम लूका की अंजील को पढ़ें, लूका की अंजील में लिखा है उसका पहला बाब उसकी 34वीं आयत और 35वीं आयत में, मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यहाँ पे मत्ती रसूल और लूका हमें इस बात की गवाही देता है कि मुकद्दसा मरियम जब यीशु मसीह उसके बातन के अंदर रखा गया खुदा कादिर मुतलक की तरफ से तो वो उस वक्त कंवारी थी। मरियम अपने बारे में कहती है कि ये क्यों कर होगा क्योंकि मैं मर्द को जानती नहीं हूँ। मत्ती कहते हैं कि देखो नविश्ता है कि कंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि वो औरत जिसने यीशु मसीह को जन्म दिया, जिसके वसीले से यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर मुजस्सम होकर आए हैं, वो एक कंवारी औरत थी। और बाइबल मुकद्दस यशायाह की किताब के अंदर 700 साल पहले ही अपने बंदा के ऊपर इस बात की
کا خلاصہ کر چکا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ ایک بیٹے کو جنے گی، جس کے بعد خدا بنی نوع انسان کے درمیان اتر آئے گا، جو کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ متی اور لوکا اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ مقدسہ مریم اس وقت کنواری تھی جب یسوع مسیح ان کے باطن میں تھے، اور ان کی پیدائش تک مقدسہ مریم کنواری تھی۔ ہم یسایہ پڑھیں گے، میرے ساتھ نکالیے یسایہ 7 باب اس کی 14 آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن خداوند تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھیں گے۔ یہاں پہ یسایہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، وہ آنے والے وقت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا ایک کنواری حاملہ ہوگی جو خدا کی طرف سے ہوگی۔ لیکن دنیا کے اندر بیشتر لوگ اس بات پر الزام لگاتے ہیں اور مقدسہ مریم کے کنواری پن کے اوپر بحث کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس اس بات کی گواہی ہمیں یوں دیتی ہے کہ جو لفظ متی کی انجیل اس کے پہلے باب اور 23ویں آیت میں کنواری کے لیے یوز ہوا ہے وہ ہے پارتھینوس، یونانی لفظ پارتھینوس، جو کہ ترجمہ لیا گیا ہے عبرانی سے۔ عبرانی عالمہ لفظ جو اس لفظ یسایہ 7 باب 14 میں استعمال کنواری پہ کیا ہے، یسایہ نے جو لکھا ہے عبرانی کے اندر وہ عالمہ لفظ ہے، اور اگر جب ہم اس کو یونانی کے اندر لیٹن کے اندر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ پارتھینوس ہے۔ اور عالمہ کے جو لغوی معنی ہیں، اس کے لفظی معنی وہ یہ ہے کہ ایک ایسی عورت جو شادی کے قابل ہے لیکن اب تک اس کا کوئی بھی جنسی ریلیشن کسی کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بائبل مقدس یسایہ کی کتاب میں یہ مقدسہ مریم کے کل کنوارے پن کے بارے میں، اس کی پاکیزگی کے بارے میں اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکیزہ عورت ہے، یعنی وہ عالمہ عورت ہے، وہ پاکیزہ عورت ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق کے اندر یعنی پرانے عہد نامے کے اندر یہ عالمہ لفظ کئی بار استعمال ہوا ہے، اور یہ صرف کنواری لڑکیوں کے لیے، کنواری عورتوں کے لیے ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اگر آپ حوالے نوٹ کرنا چاہیں تو یہ لکھ سکتے ہیں، پیدائش 24 باب اس کی ورس جو ہے وہ 43 ہے، دوسرا غزل و غزلات 6 باب 8ویں آیت، اور پہلا باب 3 آیت۔ یہ وہ حوالہ جات ہیں جہاں پہ لفظ عالمہ استعمال ہوا ہے، جس کو یونانی کے اندر پارتھینوس ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی عورت جو مرد سے ناواقف ہے۔ یہاں پر یسایہ، متی اور لوکا یہ تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ مقدسہ مریم جب تک یسوع مسیح ان کے باطن میں رہے اور پیدا ہوئے تب تک کنواری تھی، وہ کسی مرد کو تب تک جانتی نہیں تھی، کیونکہ یوں لکھا ہے لوکا کی انجیل کو اگر ہم دوبارہ اس پر غور کریں تو یوں لکھا ہے، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ دیکھیے مقدسہ مریم پر کیسا فضل ہوا ہے، لکھا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قوت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ خدا کا سایہ مقدسہ مریم پر آیا ہے، روح القدس مقدسہ مریم کے اوپر اتر آیا ہے، اور پھر خدا نے اس کے باطن کو، اس کے باطن کو استعمال کیا ہے کہ یسوع مسیح کو اس دنیا کے اندر لے کر آ سکیں۔ میرے عزیزوں، مقدسہ مریم کا ایک کنواری سے پیدا ہونا، اس کی بہت اہمیت ہے یسوع مسیح کی زندگی کے اندر، کیونکہ اگر مسیح یسوع ایک کنواری سے پیدا ہو رہے ہیں، روح القدس کی قدرت سے پیدا ہو رہے ہیں، خدا تعالیٰ کے سایہ ڈالنے سے پیدا ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس دنیا پر آئے ہیں، نہ کہ انسانی سوچ کی وجہ سے وہ اس دنیا پر آئے ہیں۔ یہ یوسف اور مقدسہ مریم کا پلان نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کا پلان تھا، جس کا حصہ مریم بنی تب جب اس نے خدا کے کلام کو آمین کہہ کر قبول کر لیا۔ خدا آج اپنے لوگوں کی زندگیوں کے اندر کئی طور کے پلانز رکھتا ہے، لیکن جب تک ہم اسے آمین کہہ کر قبول نہیں کرتے وہ پلانز ہماری زندگی میں پورے بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ مقدسہ مریم نے وہاں پر خدا کے اس کلام کو قبول کیا کہ ہاں بے شک میں کنواری ہوں، ہاں بے شک مجھے شاید اس زمانے کی
तानों से गुजरना पड़े, शायद लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, शायद लोग मेरी पाकीज़गी पर सवाल उठाएं, लेकिन तो भी उसने खुदा के उस कलाम को रद्द नहीं किया, बल्कि खुदा के उस कलाम को अपनी ज़िंदगी के लिए कबूल कर लिया। और वो मुकद्दसा मरियम का नहीं, बल्कि खुदा का मंसूबा था जो मुकद्दसा मरियम के ज़रिए से इस दुनिया के अंदर मौजूद हुआ। वो नजात जो खुदा ने मुकर्रर करके रखी थी, यीशु मसीह के ज़रिए से इस दुनिया के अंदर जो नजात आने वाली थी, यीशु मसीह के ज़रिए से जो खुदा की हजूरी इस दुनिया के अंदर आने वाली थी, क्योंकि लिखा है कि उसका नाम इमैनुअल होगा। मिसाली तौर पर लिखा गया है, जिसके तर्जुमा ये है कि खुदा हमारे साथ है। अब यीशु मसीह के अंदर खुदा हमारे दरमियान उतर आए हैं, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि कलाम खुदा है और कलाम मुजस्सम हुआ और कलाम ही दुनिया के अंदर उतरा है, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। इसके मायने ये है कि मुकद्दसा मरियम को खुदा ने इस्तेमाल किया है इस दुनिया के अंदर आने के लिए। क्या मुबारक वो शख्स है जिसे खुदा यूज करे अपने कामों के लिए। मुकद्दसा मरियम ने इस पर हाँ किया है, और देखें कि खुदा की कुदरत ने किस तौर से उसे संभाल के रखा है। वो कुल कंवारी थी। हमने देखा कि जो लफ्ज इब्रानी में, यूनानी में, ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर यूज हुए हैं, उनके क्या मायने हैं। आल्मा और पार्थिनोस, जो कि इस बात की शहादत है, इस बात की गवाही है कि यीशु मसीह एक कंवारी से पैदा हुए हैं। और अगर हम आगे बढ़ें इसी टॉपिक के दूसरे हिस्से पर, कि अब यीशु मसीह जो कंवारी से पैदा हुए हैं, उनकी जिंदगी पर कंवारी से पैदा होने के साथ क्या असरात आए हैं, क्या अहमियत है उनके लिए कि वो कंवारी से पैदा हुए हैं। नंबर 1, वो कंवारी औरत से, यानी औरत से पैदा होने के बाद एक कामिल इंसान थे। जब वो नेचुरल तरीके से इस दुनिया पर आए हैं, वो मुकद्दसा मरियम के बातन में रहे हैं और वहां पर वो बड़े हैं, और फिर उनका जन्म हुआ है। मुकम्मल इंसान बनकर वो इस दुनिया के अंदर आए हैं। नंबर 1, वो कामिल इंसान थे। नंबर 2, वो कामिल खुदा, और नंबर 3, वो बेगुनाह इंसान। ये 3 असरात जिस पर आज हम गौर करेंगे। नंबर 1 ये है कि वो कामिल क्या थे, इंसान था, और कामिल इंसान होने के साथ वो इस काबिल हुआ कि वो बनीनो इंसान की नुमाइंदगी कर सके खुदा के सामने। हम सब जानते हैं कि जब गुनाह इस दुनिया पर आया, इंसान और खुदा के दरमियान जुदाई आ गई, फिर खुदा ने अपनी शरीयत मूसा के जरिए से दी। फिर खुदा ने कहा मेरे लिए घर बनाया जाए जिसमें मैं सुकूनत करूँगा, जिसमें मैं रहूँगा। और उन्होंने हैकल को तामीर किया। पहले खैमा इज्तिमा बनाया, उसके बाद हैकल को तामीर किया। और बाइबल बयान करती है कि पाक मकान में और लोगों के अंदर एक जुदाई थी, एक पर्दा बंधा हुआ था। कोई शख्स पाक मकान में जहां पर खुदा की खास हजूरी थी वहां दाखिल हो नहीं सकता था, क्योंकि उनके दरमियान में क्या था, एक पर्दा था, एक जुदाई की दीवार उनके सामने थी। इंसान अपनी मर्जी से खुदा के पास उस पर्दा के पार जा नहीं सकता था, क्योंकि जुदाई गुनाह के सबब से उनके दरमियान में मौजूद हुई थी। और कोई इंसान ऐसा मौजूद भी नहीं था इस दुनिया के अंदर जो बनीनो इंसान की तरफ से खुदा के सामने जाकर खड़ा हो सके, और बनीनो इंसान की तरफ से बनीनो इंसान की नुमाइंदगी करते हुए वो खुदा के सामने जा सके। यीशु मसीह कामिल इंसान होने के सबब से, वो खुदा के मंसूबा के होने के सबब से वो इस काबिल हो सके कि वो खुदा और इंसान के दरमियान में आकर सुलह करा सके। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 9 बाब और उसकी 15 आयत। क्यों लिखा है, और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक़्त के कसूरों की मुआफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग के मुताबिक अबदी मिरास को हासिल करें। खुदा का कलाम फरमाता है कि वो नए अहदनामे का दरमियानी हुआ है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले के अहद के वक़्त कसूरों की मुआफ़ी के लिए हुई, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अबदी मिरास को
हासिल करें। बाइबल बयान करती है कि कोई दुनिया के अंदर शख्स मौजूद नहीं है, मसीह यीशु से पहले कोई शख्स दुनिया के अंदर मौजूद ना था जो हमारे दरमियान आ सके, खुदा और इंसान के दरमियान आकर खड़ा हो सके, क्योंकि एक दीवार उनके दरमियान थी। और हम सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी है तो बाइबल बयान करती है कि हैकल में जो पर्दा मौजूद था पाक मकान के दरमियान में और लोगों की रिहाइश के दरमियान में, लिखा है कि वो ऊपर से नीचे तक फट गया है। अब वो दीवार जो एक गुनाह के सबब से थी वो खत्म हो गई है और यीशु मसीह वहां पर दरमियानी होकर सामने आए हैं, जिन्होंने खुदा के साथ इंसान की सुलह करा दी है वहां पर। क्योंकि इंसान को बचाने के लिए जरूर था कि कोई इंसान की तरफ से आगे बढ़कर इंसान की नुमाइंदगी करता खुदा की तरफ, और यीशु मसीह इस काबिल थे कि वो जाकर इंसान की नुमाइंदगी कर सकें, और उन्होंने की भी। और बाइबल बयान करती है कि खुदा ने उसे इस अहद का दरमियानी ठहराया है। उस पर्दा को खुदा ने ऊपर से नीचे तक फाड़ कर दो हिस्से कर दिया है, क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दरमियानी आ मौजूद हुए हैं, और वो सिर्फ इस वजह से हुए हैं क्योंकि वो एक कवारी से पैदा हुए हैं। वो इस वजह से हुए हैं कि उनकी जिंदगी के अंदर पैदाइश से लेकर आखिर तक कोई गुनाह मौजूद नहीं था। वो खुदा के मंसूबा के मुताबिक इस दुनिया के अंदर आए हैं। दूसरा ये कि वो कामिल खुदा है। अब हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर कई नबी खुदा की तरफ से आए, कई पैगंबर खुदा की तरफ से आए, कई खुदा के लोग भी आए, लेकिन वो क्या ना कर सके, हमें निजात ना दे सके। वो इंसान के लिए खलासी ना कर सके, वो इंसान के लिए कफारा ना दे सके। क्यों? क्योंकि वो महज इंसान थे। क्योंकि बाइबल बयान करती है कि खून के छिड़के जाने से इंसान पाक किए जाते हैं, चीजें पाक की जाती हैं शरीयत के मुताबिक, और अगर वहां पर खून ना बहाया जाता तो बनीनो इंसान भी ना बचता। अब जरूरी था कि खून को बहाया जाए, लेकिन दुनिया के अंदर कोई शख्स, कोई पैगंबर, कोई नबी, कोई खादम, कोई काहिन, कोई पास्टर इस काबिल नहीं था कि वो बनीनो इंसान के लिए मखलसी और खलासी का काम कर सके, सवाए खुदा की जात की। और बाइबल बयान करते हैं कि खुदा ने कहा कि अब मैं खुद जाऊंगा और अपने लोगों को बचाऊंगा, ये साया की किताब में। और बाइबल बयान करती है कि यीशु मसीह की सूरत में कलमा मुजस्सिम होकर दुनिया में उतरा है, कलाम खुदा दुनिया में आ गया है ताकि अपने लोगों को निजात दे सके। वो अपनी पैदाइश से खुदा के मंसूबा के मुताबिक एक कवारी से पैदा होने के बाद अपनी जिंदगी के आखिर तक बेगुनाह रहा है, और वो इस काबिल रहा है कि वो इंसान को छुड़ा सके। वो खुदा होने के सबब से इस काबिल था कि मुर्दों को जिंदा कर सके, लंगड़ों को चला सके, अंधों की आंखों को खोल सके, बहरों के कानों को खोल सके। जो लंगड़े हैं उनको इतनी कुव्वत दे कि वो कूदना शुरू करें। वो इस काबिल थे कि कोड़ियों को पाक साफ कर सके। वो इस दुनिया के अंदर आ मौजूद हुए ताकि लोगों को उनके दुखों से रिहाई बख्शे। और तीसरी बात, बेगुनाह होने के सबब से वो इस काबिल था कि मेरा और आपका फिदिया दे सके। दाऊद ज़बूर 51 के अंदर कहता है, हम इसको गाते भी हैं कि मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। वो कहता है कि मैं अपनी माँ के बातन में गुनाह में बन रहा था। एक गुनाह है जो हमारी पैदाइश से ही हमारे साथ साथ रहता है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में हम यूं कहेंगे कि वो किसी इंसान के मिलाप से पैदा नहीं हुआ, वो किसी मर्द और औरत के मिलाप से पैदा नहीं हुए, वो खुदा की कुदरत से पैदा हुआ है। वो एक कवारी के बातन के अंदर आ गया है और उसमें से उसने जन्म लिया है जिसके अंदर मारूसी गुनाह मौजूद नहीं है। वो गुनाह जो पैदाइश से हमारे साथ होता है, वो गुनाह यीशु मसीह की जात के अंदर मौजूद नहीं है। यीशु मसीह गुनाह से मुबर्रा है वहां पर भी, और वो अपनी सारी जिंदगी गुनाह से मुबर्रा रहे, क्योंकि बाइबल बयान करती है, मेरे साथ निकाले इब्रानियों 10 बाब और उसकी 3 से हम 7 आयत तक पढ़ेंगे। यूं लिखा है, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती थी, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है,
तूने कुर्बानी और नज़र को नापसंद किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाहों की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक़्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा है। यीशु मसीह के बारे में कहा जा रहा है। बल्कि वो कुर्बानियाँ साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती रही, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी को नापसंद किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। खुदा ने एक बदन को तैयार करके मुकद्दस मरियम के बातन के अंदर मुजस्सम कर दिया है, जिससे जन्म लेने के बाद वो यीशु मसीह की सूरत में है, और वो आपके और मेरे लिए मखलसी देने वाला ठहरा है, क्योंकि वो बेगुनाह इंसान था। वो अपनी ज़ात के अंदर बेगुनाह रहा, वो आखिरी वक्त तक बेगुनाह रहा, वो आखिरी दम तक बेगुनाह रहा। कोई उसके अंदर गुनाह को साबित ना कर पाया। इस सबब से वो इस काबिल हुआ कि वो जो बैलों बकरों बछड़ों का खून बहाया जाता था, उन सब से अफजल कुर्बानी हो सके, ऐसी कुर्बानी हो सके जिसके बाद किसी कुर्बानी की ज़रूरत ना हो। वो एक ऐसी कुर्बानी बनकर इस दुनिया के अंदर हमें नज़र आते हैं, और सलीब पर वो ये काम भी करते हैं कि वो इंसान के लिए मौत को ले लेते हैं और इंसान की कीमत सलीब पर चुका देते हैं, क्योंकि उनकी ज़ात के अंदर कोई खता नहीं थी। कोई इंसान इस काबिल ना था, लेकिन यीशु मसीह की ज़ात सिर्फ इस काबिल थी। सो हम देखते हैं कि कवारी से पैदा होने के असरात ये हैं कि यीशु मसीह एक कामिल इंसान थे। वो कामिल खुदा भी था और वो बेगुनाह भी था। ये तीनों असरात यीशु मसीह की ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, और यह अहमियत तब पूरी होती है जब वो एक कंवारी से पैदा होते हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। और बाइबल बयान करती है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि क्रिसमस एक मुकाशवा है, यीशु मसीह की पैदाइश एक मुकाशवा है। यीशु मसीह का कंवारी से पैदा होना और तमाम वाक़यात जो वहाँ पर हुए हैं अपने आप के अंदर एक मुकाशवा को समेटे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे, बल्कि खुदा के फजल से इस मुकाशवों को खोलते जाएंगे, खुदा के पाकरू की कुदरत से खोलते जाएंगे। और जैसे आज हमने देखा कि मुकद्दस मरियम के से पैदा होने के, कंवारी से पैदा होने के असरात यीशु की ज़िंदगी में क्या रहे कि वो कामिल इंसान रहा, वो कामिल खुदा रहा, और वो बेगुनाह रहा अपनी ज़िंदगी के अंदर। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो एक कंवारी से पैदा हुए हैं, वो अपने अंदर दो फितरत रखते हैं। एक इलाही फितरत रखते हैं और एक बेगुनाह इंसान की फितरत रखते हैं। बाइबल बयान करती है कि खुदा ने आसमान को बनाया है, हेवन को बनाया है, एक तरफ ज़मीन को बनाया है। और बाइबल बयान करते हैं कि हेवन में यानी आसमान पर अफजल ज़ात खुदा की ज़ात है, और ज़मीन पर उसने अफजल इंसान को बनाया है, क्योंकि इंसान के बारे में यूँ कहा जाता है कि वो अशरफुल मखलूक़ात है, यानी खुदा के तमाम मखलूक में सबसे अव्वल मखलूक है। और अगर हम खुदा की ज़ात के बारे में कहें कि वो हर एक चीज़ से अव्वल है, एक इलाही ज़ात जो खुदा की ज़ात है, एक आला इंसान जिसे खुदा ने बनाया है। बाइबल बयान करती है कि एक तरफ इलाही ज़ात उतरी है, एक तरफ बेगुनाह इंसान है, और जब ये मिल गए हैं तो इस काबिल हुआ है कि आपको नजात दे सके। एक तरफ आला ज़ात, एक तरफ आला इंसान, बेगुनाह इंसान। जब इलाही ज़ात और इंसान का मिलाप हुआ है तो वहाँ पर ज़िंदगी जारी हो गई है, जो यीशु मसीह की सूरत में आप तक और मुझ तक पहुँची है। इसका रिजल्ट ये हुआ है कि वो इस दुनिया का मोस्ट हाई पर्सन बन चुके हैं। यीशु मसीह जैसे ज़ात इस दुनिया में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि वो एक कामिल इंसान बनकर इस दुनिया के अंदर रहे, वो खुदा की कुदरत बनकर इस दुनिया के अंदर रहे हैं। और ये मुकद्दस मरियम यानी कंवारी से पैदा होने की अहमियत है जो यीशु मसीह की ज़िंदगी के अंदर है, कि अपनी पैदाइशी से एक आला इंसान और एक इलाही ज़ात जो खुदा का कलमा है, जो मुजस्सम होकर इस दुनिया पर आया है, इस दुनिया पर खिदमत कर सके। हम मेरे साथ निकालिए लूका की अंजील
اس کا پہلا باب اور 35 آیت میں لکھا ہے، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ ایک طرف لوکا کہتا ہے کہ کیا ہے، وہ ایک الہی ذات ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے، خدا کے سایہ ڈالنے کی قدرت سے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور دوسری طرف عبرانیوں 4 باب اور 15 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے وہ آزمایا گیا آپ کے اور میری طرح ہر بات کے اندر۔ یسوع مسیح کے اندر ایموشنز تھے، بائبل بیان کرتی ہے کہ اسے بھوک لگی، بائبل بیان کرتی ہے کہ اسے پیاس بھی لگی، بائبل یوں بھی بیان کرتی ہے کہ وہ رویا بھی، کیونکہ اس کے اندر ایموشنز تھے، اسے ترس بھی آتا تھا لوگوں پر۔ وہ ایک ایموشنز کے ساتھ بھرا ہوا انسان، ایک کامل نارمل انسان تھے، اور ان کی ذات کو الہی تب بنا دیتی ہے وہ جب ان کی زندگی کے اندر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ نہ ہونے کے سبب سے وہ ایک اعلیٰ مخلوق ہوتے ہیں، وہ ایک سپر نیچرل قدرت کے ساتھ اس زمین پر الہی قدرت بھی رکھتے ہیں اور بے گناہ انسان کی قدرت بھی رکھتے ہیں۔ اور اسی سبب سے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی زندگی خاص اہمیت اور خاص توجہ کی حامل ہے۔ اور میرے عزیزوں، آخر میں آپ سے یوں کہوں گا کہ کرسمس کو صرف ایک سیلیبریشن کے طور پر نہ لیجیے، بلکہ کرسمس کو اس طور سے لیجیے کہ ہم خدا کے بھیدوں کو سمجھ سکیں، ہم کرسمس کو جان سکیں، ہم جان سکیں کہ خدا کا کرسمس کے وسیلہ سے ہم سب کے لیے کیا پیغام ہے، کیونکہ خدا نے ایسے نہیں فرما دیا کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھی بخش دیا۔ یہ خدا کا پلان تھا جو اس نے پورا کیا ہے۔ صرف نئے کپڑے پہننے سے، سٹار لگانے سے، ٹری لگانے سے، گھروں کو سجا لینے سے ہم کرسمس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سو میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ خداوند اس دنیا کے اندر یسوع مسیح کے کلام کو عام کرے، منادی کا کام بڑھے، اور یسوع مسیح کا نام ہر ایک شخص تک پہنچے جو اسے نہیں جانتے ہیں، اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آخر میں یوں ہی کہوں گا کہ ضرور ہمیں فالو کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور تمام سوشل میڈیا پر ہمیں فالو کیجئے، جس کے لنک ہم ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیں گے، اور ہمارے ساتھ مل کر خداوند یسوع مسیح کی انجیل کو پھیلانے کے لیے ہمارے حصے دار بنیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔